रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है शादियों की एक और फनी वीडियो के साथ, जिसमें आपको शादियों में होने वाले कांड एवं लड़कों के नागिन डांस से लेकर पापा की परियों के होश उड़ा देने वाले ऐसे ऐसे डांस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे मजा आया। तो बस भाई लोगों, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर मजा ना आए ना तो फिर बाद में बताना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा देना। क्या बोला तूने? तो भाई लोगों, आज के वीडियो की शुरुआत इस ठरकी लौंडियों के डांस से करते हैं। और ये वही ठरकी लौंडे होते हैं जो शादियों में जाते ही इसलिए हैं और अपने सहेलों की शादियों की तो पूछो ही मत। ये वहाँ पर ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि शादी में मौजूद सभी लोगों को एक बार तो ये सोचना पड़ता है कि ये प्राणी हमारी धरती के ही हैं या फिर कहीं और से आए हैं। मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, मैं आ गया, तू भी जल्दी आ। वाह क्या सीन है। अब जरा इन ठरकी लौंडों के इस डांस को भी देख लो जो कीचड़ में नागिन डांस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पर सोफा और गद्दे बिछे हों। पर भाई साहब, इन लौंडों के अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो शादियों में ऐसी ही जगह जागता है, देखो जरा। और हाँ, हमारे यहाँ बारातों में ऐसे ऐसे विचित्र डांसर मौजूद होते हैं कि अगर उनके अंदर का डांस का कीड़ा जाग गया तो भाई साहब गाने की आवाज कानों में पड़ते ही वह कीड़ा उछल कूद करने लगता है और लौंडे आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ ऐसा डांस करते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और भाई साहब, ये डांस का कीड़ा हमारे यहाँ लगभग सभी के अंदर होता है और कोई तो इसे कंट्रोल कर लेता है, परंतु जिसका कंट्रोल नहीं होता वो दूसरों की शादी में डांस करते हैं। परंतु कुछ ठरकी लौंडे तो बिल्कुल इनके जैसे होते हैं जो अपनी ही शादी में शुरू हो जाते हैं। और हाँ, ये कीड़ा लड़कों में ही नहीं पाया जाता बल्कि भाई साहब पापा की परियों के अंदर भी मौजूद होता है। और शादियों में डीजे कहीं भी बज रहा हो, परंतु जैसे ही पापा की परियों के कानों में म्यूजिक की आवाज पहुंचती है तो उनका डांस कहीं भी शुरू हो जाता है, इन मैडम की तरह बिल्कुल। और इस डांस के कीड़े का शिकार कई परियां भी हो जाती हैं जो अपने आप को डांस से रोक ही नहीं पाती और फिर डांस करते करते उन्हें भले ही मार ही क्यों नहीं खानी पड़े। ये क्या है? और भाई साहब, शादियों में आपने एक बार नोटिस की होगी कि हर शादी में एक न एक लड़की ऐसी जरूर होती है जो सबसे ज्यादा डांस करती है और वो ये जताने की कोशिश करती है कि पूरी शादी में वह सबसे हटके डांसर है और उसकी टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इन मैडम की तरह। और हाँ, शादियों में कुछ परियां डांस करते हुए अपने दिमाग को बिना पंखों के ही उड़ा देती हैं और बहुत बड़ी दानवीर बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर इस परी ने डांस करते करते बैंड वाले भाई साहब को 2000 का नोट दे दिया और फिर बाद में जब इस परी को पता चला कि 2000 का नोट था, तब देखिए इनका रिएक्शन क्या था। Women. अब जरा इस ठरकी लौंडे के डांस को ही देख लो। भाई साहब को सब्र नहीं आ रहा, देखो दुल्हन को किस तरह घूर रहे हैं और लौंडा फुल कोशिश कर रहा है कि उसकी बीवी उसको देखे, परंतु नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
तो चलो अब बात कर लेते हैं जयमाला और उनमें होने वाले कांड के बारे में। और भाई साहब मुझे तो लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद हर एक लौंडा ठरकी है और उनके अंदर ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ मौजूद है ना, जो दूल्हे एवं दुल्हन के रिएक्शन को देखकर पूरी तरह ये पता लगा लेते हैं कि लड़का लड़की शादी से खुश हैं या नहीं, और खुश हैं तो कैसे हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लो कि एक लौंडे ने लिखा है कि बेचारी से कपड़े इतने धुलवाए कि माला भी तार पे डाल रही है। नहीं सालों ठरकियों, तुम्हें सब पता है कि कपड़े धुलवाए या। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब जरा मिलो इस कंजूस दूल्हे से। भाई साहब ने पूरी कंजूसी मंगलसूत्र में ही दिखाई और इतना छोटा मंगलसूत्र लाए जो बीवी के गले में ही नहीं जा रहा। और इस वीडियो पर भी लौंडे ने अपने विचार प्रकट किए कि भाई पतली सोच के लाया था। शाबाश। और भाई साहब ये वही कंजूस लौंडे होते हैं जो बाहर की तो छोड़ो, अपनी शादी में भी आने वाले एक एक रुपए को इधर से उधर नहीं जाने देते, सीधे अपने झोले में भेजते हैं। देखो जरा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब हमारे यहाँ ऐसा एक ही ठरकी दूल्हा मौजूद नहीं है बल्कि कई सारे हैं। अब जरा इन भाई साहब को भी देख लो। और हाँ, कुछ ठरकी लौंडों ने इस वीडियो पर भी अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा अपने विचार प्रकट किए हैं कि ये लड़की जो है वो अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए शादी कर रही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पेश है आपके सामने सिंगल लौंडों की शक्तियों द्वारा की गई एक और भविष्यवाणी कि जो लड़कियां ज्यादा भाव खाती हैं उनके पति। और भाई साहब मुझे तो लगता है इस भविष्यवाणी में थोड़ी सी सच्चाई तो है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब दिखाते हैं शादियों के कुछ मजेदार पल और रीति रिवाज। यहाँ पर एक रस्म चल रही है जिसमें दूल्हे द्वारा दुल्हन को उठाना है, परंतु दूल्हे भाई साहब तो ठुसकी बम निकले और इसमें कुछ मधुर वचन भी आए हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये पलंग भी तोड़ पाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देख रहे हो तुम, लौंडो ने यहाँ देखकर कहाँ तक की भविष्यवाणी कर दी। अबे सालों, मानता हूँ भैया जी से भाभी नहीं उठी, पर यहाँ से पलंग का क्या लॉजिक है? बड़ा हरामी हो बेटा। अब मिलो इस ठरकी लौंडे से जिसने स्टेज पर ही कांड कर दिया। और क्या किया आपको पता है यहाँ क्या हुआ? अबे बिना आँख के अंधों लड़की अपने होंठ साफ कर रही है, तो अब आप भी अपनी भविष्यवाणी से अंदाजा लगा ही सकते हो थोड़ा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। और भाई साहब आपने सुना होगा कि साली आधी घरवाली होती है, परंतु मुझे ये वीडियो देखकर तो पूरी लग रही है। नहीं, एक मिनट देखो जरा। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर इस लौंडे की साली ने सबके सामने स्टेज पर ही कांड कर दिया। देखो जरा। इतनी खुशी मुझे आज। तो अब बात कर लेते हैं शादियों में होने वाली एक और रस्म के बारे में। यहाँ पर ये साली अपने जीजा के मुंह में पूरी तरह ठूंस देती है, मेरा मतलब रसगुल्ला। और भाई साहब शुक्र मनाओ कि हलवाई ने ये रसगुल्ला इतना बनाया। अगर ये रसगुल्ला इससे 10 गुना बड़ा भी होता ना, तो भी ये सालियाँ रसगुल्ले को डंडों से ठूस देती। देखो जरा। गजब बेइज्जती है। तो भाई साहब अभी तक आपने सालियों की शरारत देखी, अब जरा इस दुल्हन की मिठाई खिलाने की शरारत को भी देख लो। मैडम जी ने फोटो निकलवा कर बेचारे दूल्हे के मुंह में से ही रसगुल्ला निकाल लिया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और ऐसी कुछ शरारत यहाँ पर भी हुई, परंतु यहाँ पर थोड़ा उल्टा हुआ। दुल्हन ने जैसे ही दूल्हे को रसगुल्ला खिलाया तो दूल्हे ने तो खा लिया, और जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को खिलाया तो मैडम जी ने पहले तो मना कर दिया, परंतु सब रिश्तेदारों के कहने पर मैडम जी ने खा तो लिया, परंतु उसे नीचे गिरा दिया। परंतु भाई साहब इस लौंडे ने रसगुल्ले को उठाकर दुल्हन के मुँह में जबरदस्ती ही ठूस दिया।
भाई साहब इस शादी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। यह वीडियो देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शादी नहीं बल्कि गुस्सा दिखाने का कंपटीशन चल रहा हो, और दोनों गुस्सा दिखाने में एक से बढ़कर एक हैं। आप भी देखो जरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ठरकी दोस्तों के बारे में जो शादी में बस अपने काम के लिए ही जाते हैं, और इनका काम पता है क्या होता है? अरे पापा की परियां, और क्या। जैसे यहाँ पर इस ठरकी ने दुल्हन की बहन पर ही डोरी डालना स्टार्ट कर दिया। नो 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 नो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और भाई साहब दोस्तों के कमीनेपन का अंदाज आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं कि दोस्त कितने कमीने और हरामी होते हैं। अब जरा इस शादी को भी देख लो जहाँ पर बिना किसी कांड के बिल्कुल ठीक तरीके से शादी हो रही थी, पर कांड तो कांड है और भाई साहब वो तो होकर ही रहेगा। अब इस शादी में कांड किया दुल्हन के बॉयफ्रेंड ने। यहाँ पर बॉयफ्रेंड भाई साहब सबके सामने स्टेज पर जाकर ही दुल्हन की मांग भरने लगते हैं, परंतु इस कांड के बाद इस लौंडे की जो हालत हुई होगी ना, वो तो इसी को ही पता होगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भाई लोगों अब बात कर लेते हैं विदाई के बारे में। और अभी वो टाइम चल रहा है ना कि लड़कियों की शादी हो या विदाई, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस पापा की परी की तरह। अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। और भाई साहब वो पापा की परी अकेली नहीं है जिसे अपने पेरेंट्स को छोड़ने का इतना दुख है। पेरेंट्स को छोड़ने का असली दुख कुछ ऐसा होता है। नहीं तुम देख रहे हो एक्टिंग एकदम जबरदस्त हो रही है, कोई बता भी नहीं सकता। तो आप दिखाते हैं आपको लीपा पोती यानी कि मेकअप का कमाल, जिसे देखकर आपकी आंखों पर जो पट्टी चढ़ी होती है ना, वो अपने आप ही उतर जाएगी। और हाँ जाते जाते इस ठरकी लौंडे की करामत भी देखते जाना और इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाना। तो भाई लोगों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। यार आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो यार, तुम्हारे ही छोटे भाई का चैनल है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।